हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, यदि यूपीएससी की बात की जाए और करंट अपडेट या वैल्यू एडिट को नज़रअंदाज किया जाए तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि ये सही नहीं है, क्योंकि करंट अपडेट या वैल्यू एडिट का ऐसा संबंध है यूपीएससी के साथ जिस प्रकार कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध से तात्पर्य जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाए। तो दोस्तों, हाल ही में जो आप मेरे सामने मटेरियल देख रहे हैं, ये विजन आईएएस का अपडेट वैल्यू एडिशन है 2024 तक का। दोस्तों, विजन आईएएस ने इसको जारी किया है और मैं इसको आप सभी के सामने इसलिए लेकर के आया हूँ क्योंकि जैसे ही मुझे पता चला, बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत सारी वीडियोस बनाई और मैंने और कई जगह देखा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसको सजेस्ट किया। उसके बाद मैंने इसके बारे में रिसर्च किया कि ऐसा क्या है इसमें। तो जब मुझे पता चला कि यूपीएससी पैटर्न चेंज होते पैटर्न के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन यूपीएससी ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पूछे, इसी के साथ चाहे एनवायरनमेंट में पूछे हों, तो उसमें और इकोनॉमी में, तो मुझे ऐसा लगा, और इथिक्स पेपर 4 में मेंस आंसर राइटिंग में, तो मुझे ऐसा लगा कि वास्तव में वैल्यू एडिशन की जरूरत है। और ये वैल्यू एडिट किसने किया है या इसको अपडेट किसने किया है, ये भी एक बड़ी बात है। दोस्तों, इसको तो वैल्यू एडिट भी विजन आईएएस की एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी के द्वारा किया गया है। तो हम अगर खुद भी वैल्यू एडिट करते हैं तो नो डाउट हम कर सकते हैं, बट उस लेवल का हम अभी नहीं कर सकते अगर हम फ्रेशर हैं। तो इसीलिए हमें इन्हें देख लेना चाहिए एक बार। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मैंने जो बहुत सारी चीज़ें वीडियो देखने के बाद जब मैंने इनको परचेज किया, तो जो मुझे टॉपर्स ने बताया, तो मैंने जैसे धर्मेंद्र जाकर सर, उनकी वीडियो देखी थी, उन्होंने बताया कि विजन आईएएस के वाले वैल्यू एडिट नोट्स ले सकते हैं आप प्री प्लस मेंस दोनों के लिए। तो मैंने मंगाया इसको दिल्ली के फेमस बुक स्टोर राजेश बुक स्टोर से। बहुत विश्वसनीय और बहुत बड़ा बुक स्टोर है, और ये पूरे भारत में आप कहीं भी रहते हैं तो आराम से आपके घर तक इजीली होम डिलीवरी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इकोनॉमी का इन्होंने वैल्यू एडिट जारी किया। दोस्तों, इसमें क्या स्पेशलिटी है, क्यों ये खास है, मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले देखिए, जो हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हमारे बेसिक फंडामेंटल क्लियर होते हैं, जिसमें जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, जीएसडीपी क्या है, इसी के साथ में प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, एनपीए क्या है, ये सब तो हमें पता होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम से कल्याणकारी योजनाएं जो समय समय पर चलाई जाती हैं, जैसे हाल ही में गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट ने हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना, देखिए ये आप देख रहे हैं ना, हरित क्रांति कृषि योजना। तो ये योजना जो है, ये नई योजना है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से रबी फसल, खरीफ की फसल का जो एमएसपी प्राइस है वो कितना बढ़ा, कितना घटा, किन फसलों को एमएसपी में शामिल किया गया, किन को बाहर किया गया। इसी के साथ इकोनॉमी का जो इंपॉर्टेंट डाटा है, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से चावल का उत्पादन कितना हुआ, दाल का कितना हुआ, और किस पोजीशन पे इंडिया टॉप रैंकर्स में रहा वर्ल्ड में, और कहाँ कहाँ इंडिया में कौन से स्टेट ने कितना अपना ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है, उन सभी चीज़ों को इसमें मर्ज करके दिखाया जाता है। या तो आप बजट पढ़ लें, या आप इकोनॉमिक सर्वे का अच्छे से रीड कर लें, या फिर आप वैल्यू एडिट पढ़ लें। मुझे लगता है कि सबसे बेटर जो ऑप्शन है वो वैल्यू एडिट का है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को 1 to 1 हर एक पॉइंट में ऐड कर दिया गया है। तो इससे हमारी जो टेंशन है वो खत्म हो जाती है। जैसे जीरो बजट की संकल्पना आप देख रहे हैं ना, ये बाद में ये शून्य बजट प्राकृतिक कृषि क्या होती है, उसका पूरा समझाया गया फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो इसलिए ये नोट्स बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। और साथ ही आपको जो ये ब्लैंक दिया गया है, इसमें आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। यदि आपको कुछ कुछ देखने के लिए मिलता है तो आप इजीली अपडेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर अब मैं सोसाइटी की बात करूं तो सोसाइटी में अपडेशन वाला पोर्शन होता है, ये मेंस का है स्पेशली, ठीक है, इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस। तो इसमें क्या है अपडेट, स्पेशली अपडेट की अगर बात करूं, जो महिलाओं से सामाजिक मुद्दे होते हैं संबंधित, और उन पर जो रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे लैंगिक अंतराल सूचकांक, ठीक है, महिला से संबंधित, महिला की ग्रोथ से संबंधित कोई सूचकांक हो गया, पर और हमारा बहुत सारे, जैसे अगर मैं आपके सामने कहूँ और कई सूचकांक की अगर बात करूँ तो इसमें आपका हो जाता है स्पेशली जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, ठीक है, और विकास हम कितने स्तर से कर रहे हैं, ठीक है, वो हो गया, आरबीआई कितना वो अपना जारी कर रहा है। तो ये समाज से रिलेटेड जो भी होते हैं, चिल्ड्रंस का फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है, फीमेल्स का क्या है, और अब साक्षरता दर क्या है ना, कौन सा स्टेट में साक्षर हो चुका है। तो इन सभी बच्चों पर अगर कोई महामारी आई है, जैसे हाल ही में कोविड-19 को आपको प्रकोप देखने को मिला, उसका क्या इफेक्ट हुआ, ऑनलाइन एजुकेशन किस प्रकार से एक भविष्य का आप कह सकते हैं स्वर्ण मुद्रा या स्वर्णिम भविष्य बन गया है, राइट, महिलाओं पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, और महिलाओं का लगातार कृषि में इन्वॉल्व होना किस प्रकार से सोसाइटी के लिए बेहतर हो सकता है। महिलाओं की, मगर महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई गई। तो उस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो आप आंख बंद करके इस पर रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको ले लिया है और जब मैंने इसको पढ़ा है ना,
तो मैं आपको बताऊं, जो जैसे अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं समझे, तो अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा। मान लीजिए आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जैसे द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, उनके जो इम्पोर्टेंट रिलेटेड जो भी होते हैं ना एडिटोरियल्स वगैरह, जो इम्पोर्टेंट, जैसे हमारा हेल्थ से रिलेटेड एडिटोरियल हो गया है ना, महिला से सुरक्षित एडिटोरियल हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी हो गया, अपराध से रिलेटेड हो गया, डिजिटल हेल्थ केयर, तो उन सभी का अपडेट डाटा इसमें आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जनसंख्या से रिलेटेड, जनसंख्या को संसाधन कैसे कन्वर्ट करें, क्या प्रभाव हो सकते हैं जनसंख्या विश्व, ठीक है, इस तरीके की इसमें चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन अपडेट इसमें क्या है, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में तो हमें जानना चाहिए, हर टाइम अपडेट होता रहता है इसमें। तो अपडेट इसमें स्पेशली हमारे नेशनल इंटरेस्ट किस प्रकार से बदलते हैं, क्योंकि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी का बेस होते हैं, और किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति जो होती है वो राष्ट्रीय हितों पर आधारित होती है, और समय समय पर ये किस प्रकार चेंज होते हैं। जैसे जस्ट लाइक अगर हम बात करें अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा एक्सक्लेशन हुआ, तो उसमें कुछ देशों के साथ हमारे विदेशी संबंध अब बदलेंगे, जैसे तुर्की के साथ, क्योंकि तुर्की ने उस समय पाकिस्तान का कहीं ना कहीं फेवर किया, तो हमारे विदेशी संबंध जो है अब तुर्की के साथ उस प्रकार से नहीं रहेंगे जैसे पहले थे। ठीक है, तो इस प्रकार की एडिट जो वैल्यू एडिट चीजें हैं वो इसमें मिलेंगी। ठीक है, और जैसे चाइना के साथ एक्सलेशन चलता रहता है बॉर्डर पे, क्या क्या उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन सभी का इसमें देखने को आपको मिलने वाला है। राइट, इसके बाद में आपदा प्रबंधन, देखिए आपदा जैसे भी आती है तो आपदा एक प्रकार के अवसर के कहीं ना कहीं जनरेट करती है। तो आपदा में अवसर कैसे बनता है, आपदा क्या है, आपदा कैसे आती है, और अब आपदा को किस प्रकार कंट्रोल किया जा सकता है, उसमें नई तकनीकी, मतलब अगर आप कहें कि जो तकनीकी है ना, साइंस है, साइंस टेक, उसका किस प्रकार से हम आपदा को कंट्रोल करने में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपदा आई, आपदा मतलब बाढ़ आई, बाढ़ के साथ जो पानी आता है यदि हम उसको कलेक्ट करके हार्वेस्ट करके उसको वापस से भूमि में पहुंचा दे, राइट, तो इससे जो हमारा जो लैंड रेस्टोरेशन वाटर है ना, वाटर लेवल उसको इंक्रीज कर सकते हैं। राइट, ऐसी ऐसी चीजें इसमें अपडेट होकर के आई हैं, जो मेंस एग्जाम में अगर आप उसको कोट कर देते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइट, और देखिए फ्लो चार्ट अगर डायरेक्ट आप एग्जाम में इस टाइप के बना पाते हैं। राइट, इसके बाद में आपको केस स्टडी, देखिए जीएस पेपर 4 इथिक्स का भी ये एक अपडेट आया है। इसमें 125 पीवाईक्यू केस स्टडी के साथ में जो हमारी इथिक्स पेपर 4 की बेसिक फंडामेंटल चीजें होती हैं, जैसे एथिक्स क्या है, नैतिकता क्या है, सत्यनिष्ठा क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, और आप इसी तरीके सहानुभूति परानुभूति क्या है, वो सब चीजें, और उसी के साथ में लास्ट में केस स्टडी, पीवाईक्यू और पूरा सॉल्यूशन उनका दिया गया है। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत कम मिलता है, कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा आपको। ये वैल्यू एडिशन में आपको विजन ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया कि पीवाईक्यू जो केस स्टडी है ना 125, ठीक है, उसको इसमें मेंशन कर दिया। राइट, इस प्रकार से आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद और वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा इन्होंने अपडेट किया है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के लिए उसी प्रकार से। और ये आपका प्राचीन भारत का, जो प्राचीन भारत में कहीं से मान लीजिए कोई साइट मिली है ना, हड़प्पा से रिलेटेड कोई साइट मिली है, कोई इंस्क्रिप्शन मिला, अभिलेख मिला, तो उसको इसमें पूरा वैल्यू एडिट कर दिया। और विद देखिए किस तरीके से महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी हैं, फारसी साहित्य की नई पुस्तकें कौन सी हैं, कौन सी उर्दू साहित्य की नई पुस्तकें, उन सबको ऐड कर दिया गया दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार जो ये आपको मैंने मटेरियल दिखाया, ये हमारे मेंस भूमिका, जो मेंस एग्जाम है, मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं राजेश बुक स्टोर से। और देखिए जो वैल्यू एडिट है, आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सही बात आप भी बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं जानना चाहता हूँ कि वैल्यू एडिट वो ज़्यादा बेटर है कि हम अपने आप से करें, वो भी आधा अधूरा, या जो हमें एक जगह मिल गया है, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस ड्रीम के द्वारा और एग्जामिनर का जो माइंडसेट है उस तरीके से इसमें वैल्यू एडिट किया गया है। तो अब मेरा इतना ही कहना है कि अगर आप इनको परचेज करना चाहते हैं तो मेरी तरह, जहाँ से मैंने परचेज किया, राजेश बुक स्टोर दिल्ली से, आप परचेज कर सकते हैं। और इनकी खासियत ये है कि अगर आप यहाँ से परचेज करते हैं तो आपको जो मिलता है ना, प्रिंटिंग क्वालिटी बेस्ट है। ठीक है, आप देख लो बिलर नहीं है कहीं भी, और जो डायग्राम्स है एकदम क्लियर इनका प्रिंट है, तो सबसे बेस्ट यही है। ठीक है, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइए, और साथ ही आपकी तैयारी कहाँ चल रही है, आप क्या कर रहे हैं वो भी बता सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू।